अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हम। आज आपको मैं सियालकोट के मतलब जो है एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बताऊँगा। सियालकोट जो है ना, आप समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक रहमत और एक बायस बरकत और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको बना के दी है। जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने दुनिया में काफ़ी ममालिक जो है ना, वो घूमे हैं, फिरे हैं, देखे हैं बिज़नेस के हवाले से, और वैसे भी मैं आ गया हूँ यूरोप में भी, अमेरिका में भी, कनाडा और बहुत सारे दूसरे इस तरह के जो ममालिक हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे, जिस तरह का शहर सियालकोट है ना, दुनिया में इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कह रहे हैं कि दुनिया में कोई नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ बिज़नेस के हवाले से मैम, और एक्सपोर्ट के हवाले से। जब आप सियालकोट में आप निकलते हैं, तो आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बिल्कुल एक छोटी सी, बड़ी मिसाल नहीं मैं को दूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाए इसमें। आप सियालकोट में आप फैक्ट्री एरिया चले जाएं, और फैक्ट्री एरिया के साथ ही एक छोटा सा एक रोड है, उसको कचापिया भी कहते हैं, और छोटा सा रोड है, वहाँ पर आप चले जाएं या किसी भी जगह पे चले जाएं। दुनिया में आपको किसी भी जगह के ऊपर ये सात 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 जो ना दुकानें नहीं मिलेंगी, कारीगर नहीं मिलेंगे जो आपको सर्जिकल का, आपको डेंटल का, वेटरनरी का, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स की आइटम्स की प्रोडक्ट बना के देते हैं। ब्लेस क्यों है ये सियालकोट आपके लिए? कभी आपने गौर किया है कि एक दुकान के अंदर जब आप नज़र दौड़ाते हैं, तो वहाँ पर कोई एक, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस प्लायर बनाने की एक मशीन लगी हुई है। वो मशीन तो चलो लाखों रुपए की लग गई, लेकिन उसके ऊपर जो कारीगर है, जिसने अपना पूरा एक टाइम दे के उस चीज़ को बनाने में वो एक एक्सपर्ट बन गया है, और उसकी एक्सपर्टी जो है ना, वो आप दुनिया में कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर उससे आगे नहीं होगा वो वाला। आप उससे काम करवाते हैं। अच्छा जी, अब और आपको एक जो ना आसान सी मिसाल देता हूँ। एक दुकान के ऊपर आप जाते हैं, तो अगर तो आप सर्जिकल का काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको फोर्जिंग मिल जाती है। साथ वाली दुकान पे आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है ना, उस फोर्जिंग को प्लायर में बदलने के लिए, उसकी रगड़ाई करने के लिए, मैं कुछ टेक्निकल जार्गन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैम, रगड़ाई के लिए, उसकी बिठाई के लिए, उसके जो सान वगैरह के ऊपर लगाने के लिए, और उसकी पॉलिश के लिए, उसकी जो हीट ट्रीटमेंट है उसके लिए, उसकी जड़ाई के लिए, उस अगर वो कट रहा है तो उसकी एजिस और धार बनाने के लिए, अगर वो कैंची है तो उसकी जो एजिस बनाने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग के लिए, और इस तरह के दूसरे मटेरियल्स, उनकी दुकानें बिल्कुल साथ साथ हैं, ये वाली सारी जुड़ी हुई। पैकिंग से, अब पैकिंग की तरफ आ जाएंगे। पैकिंग के लिए आपको जो ना, ये पॉलीथीन के लिफाफे, वो बॉक्स की पैकिंग, प्लास्टिक की पैकिंग, लकड़ी की पैकिंग, कार्टन्स, कपड़ा, यानी कि अगर आप सियालकोट की कोई एक सड़क जो है, मिसाल के तौर पर आप ये मुजफ्फरपुर चले जाएं, वो 1 किलोमीटर की सड़क नहीं है। उस 1 किलोमीटर की सड़क के ऊपर पूरी आपकी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क के ऊपर। वो किस किस तरह से, कि वहाँ पर फोर्जिंग वाले भी हैं, रगड़ाई वाले भी हैं, मटेरियल देने वाले भी हैं, पॉलिशिंग वाले भी हैं, हीट ट्रीटमेंट वाले भी वहाँ पर मौजूद हैं, पैकिंग वाले भी मौजूद हैं। आपको उसके ऊपर को प्रिंटिंग करवानी है, कोई लोगो लगवाना है, कोई आपको ब्रांड बनवाना है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर उसी सड़क के ऊपर बैंक भी मौजूद है। उसी सड़क के ऊपर जो फॉरवर्डिंग जो एजेंट हैं, जो कस्टम क्लियरिंग वाले हैं, वो भी उधर उधर ही मौजूद हैं। दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल ही नहीं सकती। अगर मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना आपने। ये 1 किलोमीटर की सड़क, और उसके ऊपर पूरी आपको प्रोडक्ट वाले पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। ये बेस्ट नहीं है? और जैसे जो सियालकोट जो है ना, ये एक ख़जाना है, और इस ख़जाने को जो एक्सप्लोर जो है वो कौन करता है? वो करता है अली बाबा। ये वो चाइना वाला अली बाबा नहीं, ये मैं अली बाबा 40 चोर वाली जो है कहानी सुना रहा हूँ आपको, कि आपको बनना पड़ेगा अली बाबा, और उस केव में, उस कुएं में, और उस गहराई में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको प्रोडक्ट जो है ना अपनी बना कर लेके आनी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट करना होगी आपको, अगर तो आपको करना आता है। अगर तो आपको ये करना आता है, तो ये शहर जो ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक ख़जाना है ये।
आप इसको जितना खोदेंगे, आप इसमें जितना जंप लगाएंगे, और आपको ये इतनी दौलत देगा, आपको इतने डॉलर, पाउंड, यूरो देगा, ये आपको इतने ही ऊपर लेके जाएगा। लेकिन समझने वाली जो जो इसमें जो बात है वो यही है, वो बात ये है कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट जो है ना वो बनानी कैसे है, बनवानी कैसे है, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, ये आपको स्किल आनी चाहिए। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा जो सियालकोट जो है ना वो आपके सामने रखा हुआ है। और प्रोडक्शन के मतलब, एक्सपोर्ट के मतलब, बैंकिंग के मतलब, लॉजिस्टिक के मतलब, मटेरियल के मतलब, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप यूरोप में लेने चाहते चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस स्टेनलेस स्टील की आपको कंपोजिशन चाहिए तो आपको हज़ारों यूरो जो है ना या डॉलर जो है ना वो आपको खर्च करना पड़ेंगे उस कंपनी को देने के लिए कि इसकी वो टेस्ट रिपोर्ट और इस तरह की वो चीज़ें। और यहाँ पर आप कारीगर के पास चले जाएँ, कारीगर जो है ना उसको खड़का के आपको बता देगा कि ये कौन सी चीज़ है और कौन सा मटीरियल है, ये इसके ऊपर टेम्पर है या नहीं है, हार्डनेस है या नहीं है तो कितनी है। ये वाली स्किल्स जो ना आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। चलें छोड़ें, दुनिया की तो बात ही बड़ी दूर की बात है। ये स्किल आपको सियालकोट के पास ही रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, गुन्ना है, पता नहीं कौन कौन सी जगह है, वहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ मिलेगी इसी 25 किलोमीटर के अंदर अंदर। सियालकोट को कभी आपने हल्का नहीं लेना और इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डट के गए। क्यों? यहाँ से प्रोडक्ट बनती है, यहाँ से आपकी शिपमेंट्स बनती हैं, जाती है, बिजनेस होता है, आपको डॉलर्स, यूरो, पाउंड, और भूल जाएंगे आप अमेज़ॉन, भूल जाएंगे आप ई कॉमर्स, और भूल जाएंगे आप इस तरह की चीज़ें, अगर तो आपको ये वाली चीज़ें बनानी आती है। अगर नहीं बनानी आती, आ जाए सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स, हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं और आपने इनको कैसे बेचना है और इसकी मार्केटिंग कैसे आपने करनी है। तो अब याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।